देख, अब उम्र हो गई है तो उस हिसाब से तो मुरझाएगा ही ना, लेकिन इसको थोड़ा तैयार कर तू। देख, तैयार करेगी ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। अरे देखिए ना जेठ जी, मैं इतनी देर से कोशिश कर रही थी, पर जब नहीं हो पाया तो मैं क्या करूं। और वैसे भी ना काफी देर से आप कभी मेरे मुंह में दे रहे हैं, कभी मेरे से हाथ से सहलवा रहे हैं, पर मैं कब तक करती रहूं। अब खड़ा ही नहीं हो रहा तो अब नहीं होगा मुझसे। अब वैसे भी ना मेरा मन मार ही देते हैं आप बार बार। ऐसी बात नहीं कि मैं तेरा मन मार देता हूँ। मन तो मेरा भी बहुत होता है, लेकिन जैसे जैसे अब उम्र होती जा रही है ना, उस हिसाब से ना वो थोड़ा सा मुरझाता जा रहा है। वैसे मैं एक बात कहूँ जेठ जी, मुझे लगता है अब आपके गन्ने में ना रस नहीं बचा है। सारा गन्ना ना जेठानी जी ने निचोड़ लिया है, अब मेरे किसी काम का नहीं रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गन्ने में रस नहीं है। गन्ने में रस आज भी बहुत है। तू गन्ने को चूस के देख, इस गन्ने में रस बहुत अच्छा निकलेगा। नहीं, रहने दो। इतनी देर से तो आप चुसवा रहे हो, अभी तक तो आपका गन्ना खड़ा ही नहीं हुआ। अच्छा, तुझे क्या लगता है कि मेरा गन्ना खड़ा नहीं होगा? आपका गन्ना ना अब किसी काम का रहा नहीं है। जेठानी जी ने ना इसको सुखा के रख दिया है। क्या करूं? तेरी जिठानी है ही इतनी पावरफुल कि वो ना बड़ी जल्दी एक तो इसको टाइट कर देती है, और टाइट करने के बाद फिर लग जाती है। अरे तो टाइट मैं भी तो कर रही थी इतनी देर से, तब क्यों नहीं टाइट हुआ। मुझे लगता है ना इसको जेठानी जी की लत लग गई है। अब आपको ना जेठानी की ही लेने की आदत हो गई होगी। ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, ऐसा कई बार होता है। आदमी और औरतों को एक बार किसी की लत लग जाती है ना तो लग जाती है, फिर उन्हें कोई और नहीं पसंद आता। ऐसी बात नहीं है, मैं तुझे पसंद करता हूँ। तेरी लत भी तो मुझे लगी हुई है, तभी तो मैं बार बार तेरे साथ करता हूँ। रहने दो, अभी तो आपका खड़ा ही नहीं हो रहा, जवाब दे जा रहा है। तो इसको खड़ा करना है। क्योंकि ऐसा सीन है ना, मेरे उनके साथ भी है। किसी और लड़की के साथ उनको फीलिंग नहीं आती ना, मुझे किसी और के साथ आती है। शायद इसलिए मैं आपका खड़ा नहीं कर पा रही हूँ। देख, फीलिंग तो तुझे लानी पड़ेगी, और फीलिंग जब लेके आएगी ना तभी तो मेरा आराम से टाइट होगा। और जब तक टाइट नहीं होगा तब तक फाइट कैसे होगी फिर? बात तो सही कह रहे हो जेठ जी, जब तक आपका टाइट नहीं होगा तब तक तो फाइट भी नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, हार नहीं माननी चाहिए। मैं एक बार और फिर कोशिश करती हूँ। ये हुई ना कोई बात। और क्या, खड़ा हो ना हो वो मेरी किस्मत है, और मैं कोशिश भी ना करूं ये तो बेवकूफ़ी है ना। तो बस इसीलिए कह रहा हूँ, इस बेवकूफ़ी को दोहरा मत, और इसके ऊपर लग जा ऐसे जैसे समझ ले तुझे सदियों से मिला ना हो। अच्छा, हम्म चलो ठीक है जेठ जी, अगर आप कह रहे हो तो हम ये भी करके देख लेते हैं। बस यही चीज़ तो चाहिए मुझे भी। आज मैं ऐसे ही लगती हूँ जैसे मुझे सदियों से ना मिला हो। फिर देखती हूँ आपके गन्ने में से रस कैसे नहीं निकलता है। बिल्कुल निकलेगा, देखती जा तू। मैं तो चाहते ही यही हूँ कि मेरे गन्ने का रस तू निकाल दे। अरे आपके गन्ने को ना मैं निचोड़ दूंगी। अच्छा, हम्म तो निचोड़ दे तू आज मेरे गन्ने का रस, मैं तो चाहता भी यही हूँ। क्योंकि अब जेठानी जी ने ना बहुत निचोड़ लिया है, अब मेरी बारी है। तभी तो कह रहा हूँ, तेरी बारी है ना, तो इस बारी को तू चूक मत। बस इस पे अपना हक जमा ले। ठीक है, तो मैं इस बारी को चूकूंगी नहीं। अब की बार ना मैं पूरा मज़ा लेके ही रहूंगी। तो ठीक है, मज़ा दे मुझे, देख मैं तेरे को कैसे मज़े देता हूँ। बात तो सही है जेठ जी। और वैसे भी इससे पहले कि वो आ जाए काम पे से, उससे पहले हमें अपना काम करना पड़ेगा, वरना उसको हमारे बारे में सब पता चल जाएगा, हम दोनों का भांडा भी फूट जाएगा। हम्म और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम दोनों का भांडा फूटे। हम्म तेरा वाला आ गया ना, अगर तेरे ने देख लिया तो समझ ले, ना तो तू अपनी ख्वाहिश पूरी कर पाएगी ना मेरी ख्वाहिश पूरी हो पाएगी। अरे जो बचा कुचा उससे मिल रहा है ना वो भी नहीं मिलेगा। फिर तो मैं यहाँ से भी जाऊंगी वहां से भी जाऊंगी। ना तो तुझे कुछ मिल पाएगा ना मुझे कुछ मिल पाएगा। और देख, यही एक मौका है, अभी तो ले लेगी ना तो समझ ले तेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। चलो आज सफल ही कर देते हैं, आओ।